जी व्यूअर्स, आदाब। राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है, अक्टूबर आ गया और अक्टूबर के पहले 10 दिन भी गुजर चुके हैं, बल्कि 15 दिन गुजरने को हैं। आज तो 15 अक्टूबर हो गई है। तो बात यह है कि मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि तवील खैर हाज़िरी की वजह, मैं पाकिस्तान से बाहर था। मैंने 18 रोज़ा इंटरनेशनल ट्रिप किया है। रिक्रिएशनल ट्रिप था, वेकेशन ट्रिप था। और मैंने दो ममालिक इसमें देखे हैं। एक है बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा है टर्की, जिसको अब टर्की कहा जाता है। तो आज मेरा दिल किया है कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। बड़ा ही मैं खुश आया हूं इन मुल्कों से। ख़ास तौर पे मैं अगर कंपैरिजन करूं, ज़ाहिर लोग पूछते हैं कि जी कौन सा मुल्क आपको कैसा लगा। तो 15 दिन मैं रुका हूँ यूके में। और यूके में जो मैंने शहर विज़िट किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चले मेन इस वक्त 3 शहरों का नाम ले देता हूँ। वो मेन 3 शहर थे जिनको आप भी जानते हैं: लंदन, बर्मिंघम और कैम्ब्रिज। इसके अलावा हार्लो टाउन, अगर आप एक मुझे चौथा शहर कहेंगे तो मैं वो बोलूँगा कि वहाँ पे रहा। तो व्यूअर्स, यूके में 15 दिन गुजारे और उसके बाद टर्की में मैंने अगर देखा जाए तो तकरीबन 2.5 दिन मैंने टर्की में गुजारे हैं। मतलब है कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं ये यूके के हवाले से करूँगा। टर्की के बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन एक या दो प्रोग्राम्स के बात करूँगा, क्योंकि जब यूके की बात हो तो यूके में कहने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ है। टर्की में मेरा स्टे क्योंकि मुख्तसर था और मैंने ज़रा प्लेसेस भी कम देखी, तो वो उस एक प्रोग्राम में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, उनके लिए जो यूके टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहते हैं, चाहे विद फैमिली हैं चाहे अकेले हैं, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। बहुत अच्छा हो जाए कि अगर आपको कोई एयरपोर्ट पे लेने आ जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि एयरपोर्ट पे कोई ना कोई आपको बहरहाल रिसीव कर ले। उसके बाद चाहे आप होटल चले जाएँ, क्योंकि यूके महंगा है। महंगा तो है, लेकिन फिर भी अगर आप समझदारी से चलें तो आप बड़ा बआसानी बखूबी आप यूके में गुजारा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई लेने नहीं आया, बल्कि आपकी किसी होटल वगैरह में बुकिंग है। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। लेट्स से चलें आप अकेले जा रहे हैं, आप विद फैमिली भी नहीं है, तो आप कॉस्ट भी बचाना चाहते हैं और आप उस होटल वगैरह में पहुँचना भी चाहते हैं। मैं आपको बाद में अकोमोडेशन के लिए भी बड़ा अच्छा तरीका बताऊँगा, वो इससे अगले वीलॉग में होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या करना होता है। सबसे पहले ज़ाहिर है आपने वीज़ा ले लिया। वीज़ा लेने के बाद आप यूके ट्रैवल करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अगर आप टर्किश एयरलाइन से जा रहे हैं, क्योंकि मैं टर्किश एयरलाइन से गया हूँ, तो टर्की में आपका 2-2.5 घंटे का स्टे होगा। ये बल्कि 4 घंटे का भी हो सकता है, मेरा 4 घंटे का था। पहली बात यह कि टर्की के एयरपोर्ट पे कोशिश करें कि कुछ खाएं पिए मत। जहाज़ में ही जो मिल रहा है जूसेस 2-4 दफ़ा मंगवा के पी लें। टर्की एयरपोर्ट बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। इस्तांबुल एयरपोर्ट महंगा है, तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे खाने पीने से गुरेज करें अगर आप इकोनॉमिकल बजट में जा रहे हैं। हाँ, खुले पैसे हैं या कंपनी की तरफ से विजिट है, तो फिर बिल्कुल जो आपने लंच करना है आप वो कर लें, जो आपने कोई कॉफ़ी पीनी है आप वो भी पिएँ। लेकिन अगर आप सिंगल ट्रैवलर हैं, अपनी जेब से जा रहे हैं और चाहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहें, तो फिर टर्की के जो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उसको खाने पीने से आपने गुरेज करना है। अच्छा जी, अब आप यूके उतरती हैं। यूके उतरेंगे, सबसे पहले ज़ाहिर है कि आप अपना पासपोर्ट लेके पहुंच जाएंगे वहाँ पे काउंटर पे कि जी मैं आ गया हूँ यूके। ये भी आपने सामान नहीं कलेक्ट किया, सबसे पहले आप पासपोर्ट कंट्रोल पे पहुँचते हैं। पासपोर्ट कंट्रोल पे जब आप पहुँचेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। जो आपके विजिट का पर्पज़ है वो मनोहन बता दें। अगर ज़ाहिर कि टूरिज्म है तो आप कहते हैं कि मैं इतने दिन के टूर पे आया हूँ, बस। वो कहेगी आप कहाँ रहेंगे, तो आप आराम से बता दें कि जी मेरा यहाँ पे अकोमोडेशन मैंने बुक की हुई है। और बहुत बेहतर है कि उस अकोमोडेशन जो आपने बुक की हुई है ना, एक या एक से ज़्यादा, उसका एक प्रिंट आउट भी अपने पास रख लें, ये बेहतर होता है। अच्छा, टिकट का भी एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें। कुछ लोग कहते हैं बस मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है, नहीं, प्रिंट आउट रख लें लाजमी तौर पर। टिकट का भी रखना है जिसमें रिटर्न समेत टिकट हो। अच्छा, आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने दिन के लिए आया हूँ, और जी अगर वो कहे कहाँ ठहरेंगे तो कहें जी अभी तो मैं फलां इलाके में जा रहा हूँ, वहाँ मेरी बुकिंग है, बस। आम तौर पे वो इससे आगे नहीं जाते। बिलफर्ज पूछ भी लें कि कोई प्रूफ है तो आप तुरंत वो हार्ड कॉपी, वो जो प्रिंट आउट है वो दिखा देंगे। मुझसे उन्होंने ये सवाल नहीं किया। मुझसे जनरली पूछा कहाँ जाएंगे, मैंने कहा जी मैं फलां जगह जाऊँगा, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाहता वी लोग में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपका कितने दिन का विजिट है, मैंने कहा जी 15 दिन का है। मकसद क्या है, मैंने कहा जी साइट सीइंग मकसद है, मैं यूके देखना। तो ओके। अगला सवाल ये था क्या है, मैं आई सी योर रिटर्न टिकट प्लीज़। तो मेरे पास हार्ड कॉपी थी, मैंने निकाल के दिखा दी। जो मेरी होटल अकोमोडेशन थी उन्होंने नहीं पूछी। लेकिन ये दो चीज़ें आपके पास लामहला होनी चाहिए, इसका आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आप निकले वहाँ से और अब आप
सीधा सबसे पहले अगर आपको कोई लेने नहीं आया तो बहुत बेहतर है कि आप एयरपोर्ट से लाइका की सिम खरीद लें, बहुत ही बेहतर है, उसके बाद गुजारा नहीं है आपका। मैं आपको बता दूं, सिम लेते ही वो एयरपोर्ट वाला ही आपको डाल भी देगा आपके मोबाइल में, सिम फिट करके आपका मोबाइल चालू करके देगा। वहाँ पर WH स्मिथ की शॉप है, WH स्मिथ, उससे लेने लाइका की सिम और उसे कहें यार ये मुझे डाल भी दो, वो आपको सिम डाल देंगे। आमतौर पर इंडियन लड़के होते हैं, उर्दू में बात करने, कोई इशू नहीं है। तो आप वहाँ पे अपनी सिम डलवाएं, सिम को एक्टिवेट करवाएं और उसके बाद आप किसी से भी पूछना कि जी मुझे ट्रेन स्टेशन जाना है, बाहर रेलवे स्टेशन नहीं कहना, ट्रेन स्टेशन। तो आप ट्रेन स्टेशन के लिए लिफ्ट की तरफ चले जाएंगे, लिफ्ट आपको सीधा नीचे ट्रेन स्टेशन उतार देगी। अब ये वो जगह है जहाँ से आपका कहने की थोड़ी सी मुश्किल शुरू होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रैवल करने के लिए ऑयस्टर कार्ड चाहिए। ऑयस्टर कार्ड के लिए आप किसी भी स्टेशन गार्ड से पूछ लें, बहुत हेल्पफुल और बाअखलाक लोग हैं। वो आपको कहेंगे जी वो देखिए सामने मशीन है, उससे ऑयस्टर कार्ड आप अपना निकाल लें। आपको खुद पहली दफ़ा में बिल्कुल प्रॉब्लम आ गई, मैं तो अनाड़ी हूँ तो मुझे बिल्कुल आई थी, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जो कोई और बंदा खड़ा होगा वो आपकी हेल्प कर देगा, ये कोई मसला ही नहीं है। आप उसे फॉर एग्जांपल एक 20 पाउंड का नोट निकाल के देते हैं कि ये ऑयस्टर कार्ड भी खरीद दो और उसको टॉपअप भी कर दो, तो वो क्या करेगा कि वो 20 पाउंड डालेगा, 7 पाउंड ऑयस्टर कार्ड के कटते हैं पहली दफ़ा खरीदने पे, और 13 पाउंड आपके अकाउंट पे आ देंगे। एनफ है आपके फर्स्ट ट्रैवल के लिए, बल्कि पहले दिन के आप घूम फिर भी इसमें लेंगे, अगर आपने उसके बाद घूमना फिरना भी है कोई मसला नहीं है। तो आप ऑयस्टर कार्ड ले लें। ऑयस्टर कार्ड लेके अब आपने पूछना है जिस इलाके में आपने जाना है, वो भी गार्ड आपको बता देंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। याद रखिए हीथ्रो एयरपोर्ट से 2 ट्रेन लाइनें चलती हैं, यहाँ पे लाइन्स हैं डिफरेंट। एलिज़ाबेथ लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपने यूके में नहीं भूलना, एलिज़ाबेथ लाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वो है। दूसरी हीथ्रो लाइन चलती है, हीथ्रो लाइन महंगी है, हीथ्रो लाइन को अवॉइड कीजिए, आप जाइए एलिज़ाबेथ लाइन पे। उसके बाद आप बताइए कि मुझे इस स्टेशन पे जाना है, जैसे मुझे अपनी वो डेस्टिनेशन का नाम पता था कि यहाँ जाना है, इस इलाके में इल्फर्ट में जाना था मुझे, तो वो आपको कहेंगे अच्छा जी इल्फर्ट जाना है, तो ये देखिए ट्रेन अगली आएगी, उसके हेड पे शेनफील्ड, उसके हेड पे डिस्प्ले और होगा शेनफील्ड, तो शेनफील्ड वाली ट्रेन पे आप बैठेंगे, ये रास्ते में आपको इल्फर्ट उतारेगी। इस तरह लोग अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल जो भी कोई आपने होटल में बुकिंग कराई हुआ तो कैसे, सबसे आसान तरीका, गूगल मैप्स खोलें, उस होटल का नाम और उस इलाके का नाम लिखते हैं, बस। याद रखिए पोस्टल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्टल कोड वह हर एड्रेस का है, वो आप पोस्टल कोड साथ डाल दें। आप क्लिक करेंगे और सारा बता देगा कि इस ट्रेन पे बैठें, ये ट्रेन वहाँ छोड़ेगी, फिर वहाँ से अगली ट्रेन पकड़ें या अगली बस पकड़ें, सारा कुछ बताती है। आखिर में इतना बताएगी कि यहाँ पे इतनी आपने वॉक करनी है तो आप इस होटल पे पहुँच जाएंगे, ठीक हो गया, तो यूँ आप उस जगह तक पहुँच जाएंगे। यूके है बड़ा ही मज़े का शहर, तो ठीक है, जब आप वहाँ पहुँच जाएँ उसके बाद आप अपना घूमना फिरना प्लान करें और आप पैसे बचा सकते हैं। यूके महंगा है लेकिन यूके में सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोक, डाइट पेप्सी, जो पेप्सी मैक्स भी उसमें, इनकी हाफ लीटर बोतल आम जगहों पे आपको मिलेगी आमतौर पे 1.5 या 1.8 पाउंड की। ये हकीकत है कि महंगा हो गया यूके भी, लेकिन वहाँ पे बाज़ दुकानें, जैसे एक दुकान मैं ज़रूर बता देता हूँ, पाउंड लैंड से यही 500 ml की बोतल आपको 1 पाउंड में मिलेगी। और जो कैन जो है, कैन हर जगह 330 ml का होता है, वो कैन आपको जगह से मिलेगा 1 पाउंड का। बाज़ जगहों पर किसी कोई रेस्टोरेंट है, कोई इस तरह की जगह, तो वो थोड़ा और महंगा हो जाएगा, 1.30 या 1.50 का भी हो जाएगा, लेकिन पाउंड लैंड से वो कैन भी आपको 75 पेंस का मिलेगा, 75 पेंस का। और बाज़ कॉर्नर शॉप से बाज़ इलाकों में उधर से भी आपको 75 पेंस का कैन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त जो यूके में सेटल्ड है वो आपके साथ घूम फिर रहा है तो फिर आपके मज़े हैं। वो मज़े ये नहीं है कि आपने उससे खाना है, नहीं नहीं, वो मज़े ये हैं, इन लोगों के टेस्को एक्सप्रेस और टेस्को स्टोर के बने होते हैं क्लब कार्ड। तो आप फॉर एग्जांपल दोपहर के वक्त फिर रहे हैं या रात के वक्त फिर रहे हो, आप कहते हैं यार एक टाइम का मील खाते हैं, लेकिन यार मील वो सस्ते में हो जाए, इज़ इट पॉसिबल कि हमें सस्ता मील मिल जाए? तो जी बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, यानी कि आई थिंक 3 पाउंड 80 पेंस में बड़ा रीज़नेबल आपको मील मिल जाएगा। उसमें एक आप अपनी पसंद का सैंडविच ले सकते हैं, आप वो ले लें, क्या उसे कहते हैं, सॉरी मैं इस वर्ड भूल गया हूँ, जो गोश्त की जगह पे खाया जाता है, ये जो इसमें भी होता है आपका 19 बी सूप में भी एक चीज़ आइटम होती है। आई एम वेरी सॉरी, मेरे जहन से इस वक्त निकल गया। बहरहाल एनीवे, आप एक अच्छा सा सैंडविच ले सकते हैं
उसके साथ आप एक साइड ले सकते हैं, वो साइड में आप चिप्स का पैकेट ले सकते हैं बहुत अच्छा फॉर एग्जांपल, या उस तरह की कोई चीज़। और एक आप या कैन ले सकते हैं या स्टारबक्स की कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी ले सकते हैं, या कोई भी ड्रिंक आप उठा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको, हाँ सॉरी मशरूम याद आ गया, मशरूम का सैंडविच बड़ा अच्छा वहाँ पे आपको मिल सकता है। चीज़ एंड मशरूम का बहुत अच्छा सैंडविच आपको मिल सकता है। ट्यूना का भी मिल जाता है, ट्यूना फिश का भी सैंडविच मिल जाता है। अब इसी होगी ना बात करना, तो ये आप ले सकते हैं। और आप इस तरह अपना 3 चीज़ों का मील बना लेते हैं, वो मील आप खा लें। और देखिए ना, 3 पाउंड 80 पेंस में आपने एक स्टारबक्स की कॉफ़ी समेत मील लिया है, मतलब अगर आप कोल्ड ड्रिंक ना लें तो ये तरीका है। वहाँ पे आप इस तरह चलें और आप इंजॉय करें। अब बात आ गई यूके में आपने वॉक मैक्सिमम करनी है, वॉक मैक्सिमम करनी है। आप मेन अट्रैक्शंस पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पिकाडिली पे पहुंच गए हैं बस से या ट्रेन से, पिकाडिली पहुंच गए, ठीक है, पिकाडिली पे खड़े और खुल के एंजॉय करें। वहाँ किसी से भी पूछ लें कि आई वांट टू गो टू ट्रैफालगर स्क्वायर, वो आपको एक स्ट्रीट बताएंगे, वो स्ट्रीट सीधा आपको ट्रैफालगर स्क्वायर तक लिटिल बिट टर्निंग बीच में आएगी और आगे दोबारा स्ट्रेट, तो वो आप ट्रैफालगर स्क्वायर पहुंच जाएंगे। आपने ट्रैफालगर स्क्वायर एंजॉय करना है। ट्रैफालगर स्क्वायर पे खड़े खड़े ही आपको सामने ही बिग बेन जो है वो दिखाई दे देगा। तो वहाँ से थोड़ी सी वॉक है, यही 10 से 12 मिनट की होगी, और आप बिग बेन पहुंच जाएंगे। बिग बेन का सबसे खूबसूरत टाइम जो है, मैं सिर्फ आपको बिग बेन के लिए भी कह रहा हूँ, बाकी अट्रैक्शंस भी देखें, जिस मर्जी वक्त आके देख लें, रात को भी देख लें। रात को ट्रैफालगर स्क्वायर अगर आप डिटेल में उसके स्टैचू वगैरह देखने हैं तो रात को देख लें, लेकिन रात को वो इतना अपीलिंग नहीं है, मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। जो रात को सबसे अपीलिंग चीज़ है वो पिकाडिली सर्कस है, उसको रात को एक दफ़ा ज़रूर आप विजिट करें, दिन में भी करें रात को भी करें, कम से कम 2 विजिट इन तीनों जगहों पे आपने करने हैं। अच्छा, अब जो बिग बैन है, बिग बैन का फ़र्ज़ करें, चलो अगर आपको एक टाइम मिल जाता है तो आपने ढलते हुए सूरज के वक्त जाना है, मगरिब के वक्त थोड़ा सा पहले पहुँचे, थोड़ा सा पहले। जैसे आपको पता ही है कि सनसेट का टाइम हमें पता लग जाता है कि आजकल ये है, उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहाँ पे टाइम गुजारें बिग बेन पे। बिग बेन जैसा खूबसूरत एरिया पूरे लंदन में आपको नहीं मिलेगा। और ट्रैफालगर स्क्वायर भी अच्छा है। ट्रैफालगर स्क्वायर की असल खूबसूरती उसके फवारे हैं। हमें जब भी दिखाया जाता है वो टावर जी बड़ा सा बना हुआ है और जी उसके गिर्द वो 4 बहुत बड़े बड़े शेर बैठे हुए हैं, ठीक है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जाएंगे ना ज़रा से शाम में या दोपहर से, ज़रा सी बात लेट से अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करूँ तो असर के टाइम के करीब जैसे आप जाएं, असर के फ़ौरन बाद, तो यकीन करें कि यू विल लव इट। आप कहेंगे क्या ही मज़ा आ रहा है ट्रैफालगर स्क्वायर पे इस वक्त फवारों में बैठ के, वहाँ बैठें, वहाँ तस्वीरें बनाएं। और बिग बैन आपने लाजमी जाना है उस वक्त जिस वक्त सूरज ढल रहा हो। अगर एक विजिट आप रात को भी कर चुके हैं या पहले दिन के टाइम भी कर गए, सूरज ढलते वक्त आपने वो विजिट करना ही करना है। लंदन का ट्रेन सिस्टम दुनिया का पुराना तरीन लेकिन जदीद तरीन सिस्टम है, उसको इनोवेशन वो करते गए हैं। ऑयस्टर कार्ड जगह जगह चलता है, गोरे बहुत तमीज़दार हैं, बहुत वेल बिहेव्ड हैं, आपके साथ कोऑपरेटिव होंगे। आप किसी से कोई मुश्किल तरीन रास्ता भी पूछेंगे वो आपको बता देगा, वो बिल्कुल बताएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन स्टेशन हैं, दिल कर रहा है कि आपके साथ उनकी बात कर ली जाए। पेडिंगटन है, पेडिंगटन पे कई ट्रेन लाइंस जो हैं ये आपस में इंटरचेंज होती हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना एलिजबेथ लेन, इसी तरह बेकरलू लेन है, इसी तरह एक पिकाडिली लेन है और एक जुबली लाइन है। ये सारी ट्रेन की मुख्तलिफ लाइन्स हैं। एक सेंट्रल लाइन है, एक कोई स्मिथ लाइन भी है, इस तरह बेसिक ट्रेन स्मिथ लाइन, तो इसी तरह की डिफरेंट लाइन्स वहाँ पे चलती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपने बड़े एहतियात से अपनी ट्रेनों को चेंज करना है जहाँ पे करना है। अच्छा, एक है पेडिंगटन स्टेशन, आपको मज़ा आएगा। इसका जो फूड एरिया है वो कमाल है, दिलॉन के नाम से एक फूड कोर्ट बनी हुई है, कमाल है, खूबसूरत है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, पेडिंगटन स्टेशन से अगर आप बाहर निकलते हैं, बहुत खूबसूरत फूड स्ट्रीट है जहाँ पे आपको हलाल फूड भी मिल जाएगा। आप वहाँ से लेफ़्ट जाइए, बाहर निकल के लेफ़्ट को मूव करिए, थोड़ी देर आगे जाके एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट के स्टार्ट में है मिक्कीज फिश एंड चिप्स, दैट इज़ नॉट टू बी मिस्ड। अच्छा, लंबी वॉक मारे, लंबी वॉक करके आप एक मार्क्स एंड स्पेंसर पे पहुँचेंगे। मार्क्स एंड स्पेंसर M&S, वहाँ से राइट टर्न ले लें, वो एजवेयर रोड है, सॉरी एजवेयर रोड की सैर करें, क्योंकि वॉक तो करनी है लंदन में और हमने करना क्या है, एजवेयर रोड को पूरा करें, पूरा ख़त्म करेंगे, मार्बल आर्च पे पहुँच जाएंगे। बड़ी खूबसूरत जगह है मार्बल आर्च, वहाँ भी फाउंटेन्स हैं, कबूतर बहुत मिलेंगे उस जगह पे आपको। क्रॉस करें, सामने हाइड पार्क, हाइड पार्क में चले जाएं, दोपहर के वक्त जाएं, तो कहते हैं ना ठंडी धूप, उसके अपने ही मज़े हैं। वहाँ पे लेट जाएं, आराम से घास को एंजॉय करें। उसके बाद वहाँ से उठें, दिल करता है तो नवाज शरीफ साहब का घर देखा है, शाहरुख खान साहब का घर देखा है, ये भी दोनों उसी इलाके में हैं। और जो चीज़ें देखने वाली हैं, हैरड स्टोर आपने लाजमी जाना है, वो यहीं से आपको बसें मिल जाएगी, मार्बल आर्च से आपको बस मिल जाएगी, आपको सीधा हैरड ले जाएगी। आप किसी भी गोरे से पूछ सकते हैं, किसी ट्रैवलर से पूछ सकते हैं और किसी से भी रहनुमाई ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी,
ये है लंदन। और लंदन में बस आप ये ध्यान में रखें कि बेशक महंगा है, लेकिन अक्लमंदी से अगर आप चले तो आप पैसे बचा सकते हैं। मसलन आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या आपने लिबनीज शवारमा खाना है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 6 पाउंड का है, तो आप उसे कहिए दो, वो फ़ौरन कहेगा कि जी आप लार्ज वन ले लें, वो जी 10 पाउंड की डील है, उसमें कोका कोला भी है, तो आप ले लें। मैंने गलती की लिया, लेकिन बाद में ये अंदाज़ा हो कि नहीं यार ये बहुत हैवी है, तो वो आप स्मॉल ले लें। इसी तरह फिश एंड चिप्स जैसे मिकीज़ फिश एंड चिप्स है, तो तीनों ऑप्शंस देते हैं कि जी स्मॉल ले लें, मीडियम ले लें कि लार्ज ले लें। क्योंकि नहीं अंदाज़ा सा साइज़ का, तो मीडियम लिया। मेरे मीडियम भी अच्छा खासा खुश खुराक लोगों का है। लार्ज तो बिल्कुल ना लें, बिल्कुल मत लें। ख़ासतौर पे अगर आप अकेले हैं, 2% है तो लार्ज लेके 2 पीसेस में उनको आप काट सकते हैं, हाफ कर लें। लेकिन बेहतर है कि आप एक मीडियम लें, अपने लिए एंजॉय करें। और अगर आप ज़्यादा खुश खुराक नहीं है, बल्कि आप कहते हैं कि नहीं यार मैं अपने यानी कि टमी को हैवी नहीं करना चाहता, गो फॉर द स्मॉल वन, स्मॉल ले लें। वो 8 या 9 पाउंड में कोल्ड ड्रिंक समेत आपकी डील बन जाएगी। तो ये था व्यूअर्स मेरा आज का पहला प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में ज़रा एथिक्स के बारे में बात कर लेंगे, ज़रा बताएंगे कि आप किस तरह अपने यूके के ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। लंदन के अलावा और कौन से शहर हैं, 2 से 3 व्लॉग लगेंगे। फिर इस्तांबुल आएंगे, तुर्की वालों की मैंने बड़ी खिंचाई करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।